हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृजन क्लासेस एंड डब्ल्यूजे यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। एसएससी ने साल 2020 की पहली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें आप सरकारी नौकरी के साथ साथ देश सेवा का फीलिंग भी आपको मिलेगा। इसमें आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पा सकते हैं। कुल 1564 पदों के लिए यह भर्ती होने वाली है। क्या होती है प्रक्रिया, कब है इसकी लास्ट डेट, क्या फीस है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको इसके एप्लीकेशन ऑनलाइन होने की डेट। ये 17 तारीख से शुरू हुआ है यानी कल से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 जुलाई 2020 है, यानी पूरे एक महीने के लिए फॉर्म खुला है। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अर्ली डेज में इसको भर लीजिए, इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए सही से और इसको जल्दी से जल्दी भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करिए, क्योंकि अक्सर देखा गया जो एसएससी की वेबसाइट है वो लास्ट डेट में अच्छा काम नहीं करती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अभी इसको भर लीजिए जल्दी से जल्दी व इसकी तैयारी में लग जाइए। तो इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 जुलाई 2020 है, और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पेपर 1 होना है वो होगा 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 के बीच, और इसका जो पेपर सेकंड होना है वो 1 मार्च 2021 को होना है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है। आप किसी भी विषय से अगर ग्रेजुएट हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। वह इसके जो फिजिकल मापदंड हैं वो हैं आपकी, अगर पुरुष हैं आप तो हाइट 170 होनी चाहिए, चेस्ट आपकी बिना फुला 80 व फुला के 85 होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह या लद्दाख व जम्मू कश्मीर या नॉर्थ स्टेट्स एंड सिक्किम, तो यहाँ पर आपको हाइट में छूट मिलेगी। यहाँ हाइट आप 165 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट आपका 80 रहेगा व फुला कर ये 85 होना चाहिए। ये मेजरमेंट सेम है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होगी, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वह आपको चेस्ट में 77 सेंटीमीटर व फुलाकर 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाकर बढ़ानी जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर हिली एरियाज से हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं, लद्दाख से हैं, मराठा हैं, गढ़वाल या कुमाऊं से हैं, तो हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यानी एसटी कैटेगरी से आती हैं, आदिवासी महिलाएं, तो उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट ही काफ़ी है, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जानते हैं एज लिमिट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 20 से 25 साल होनी चाहिए। ये एज की जो काउंटिंग है ये 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। अगर आप 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2001 के बीच का जन्म तिथि आपका है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल तक की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स की छूट मिलेगी। विडोस यानी विधवा औरतें, डाइवोर्स औरतें व जो अपने पति से अलग हो गई हैं और अभी तक दोबारा शादी नहीं की है, वो 35 साल की एज तक फॉर्म भर सकती हैं। अब कुछ जानकारी देते हैं आपको एनसीसी वालों के लिए। एनसीसी का अगर ए, बी या सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे प्रत्येक पेपर में, यानी पेपर 1 में भी मिलेगा, पेपर 2 में भी मिलेगा। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। ये 2% मैक्सिमम मार्क्स के होंगे। अगर एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स मिलेंगे। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपको फायदा पहुंचने वाला है इस पेपर में। बात की जाए इसके पेपर पैटर्न की, तो ये रहा इसका पेपर पैटर्न। आपका जो एग्ज़ाम होना है वो 29 सितंबर 2020 से 5 अक्टूबर 2020 के होना है। ये अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, इसमें बदलाव भी हो सकता है।
आप महामारी देख ही रहे हैं, इसमें चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ये पेपर आपका 2 घंटे के लिए होगा। इसमें पहला पार्ट जो आएगा वो आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चंस व 50 मार्क्स होंगे। दूसरा पार्ट आएगा जनरल नॉलेज व जनरल अवेयरनेस यानी जीके एंड जीए का, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। चौथा पार्ट आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स मैथ्स का, जिसमें 50 मार्क्स और 50 क्वेश्चन। और चौथा पार्ट होगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यानी जो चारों पार्ट आएंगे आपके रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वो सारे 50 क्वेश्चन व 50 मार्क्स के होंगे, यानी टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और इसका जो पेपर सेकंड होगा वो 1 मार्च 2021 को निर्धारित किया गया है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर आएगा, जो 200 क्वेश्चन व 200 मार्क्स का होगा, व इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी आप देख सकते हैं इस सीपीओ के पेपर में अंग्रेजी सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपकी पकड़ इंग्लिश में अच्छी है तो आप इसमें सिलेक्शन अच्छा ले सकते हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर हमने वोकेबुलरी के 2 वीडियो डाल दिए हैं, वह आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी ही इस पर इंग्लिश ग्रामर का कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, सीपीओ लेवल की बहुत अच्छी तैयारी हमारे चैनल पे करा दी जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए व लोगों तक शेयर कर दीजिए जिनको भी सीपीओ की तैयारी करनी हो या एसएससी के अन्य पेपर की तैयारी करनी हो जिनमें इंग्लिश आती हो। अब आते हैं भर्ती के सेकेंड फेज में। अगर आप पेपर 1 पेपर 2 क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको भर्ती का सेकेंड फेज यानी फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में देना पड़ेगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी। इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका जो पेपर होगा वो होगा 100 मीटर रेस, उन्हें 16 सेकंड में पार करनी होगी। वह 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट्स में, यानी 1600 मीटर की रेट 6.5 मिनट्स में। जो लॉन्ग जंप होगा आपका वो 3.65 मीटर का होगा, और इसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे, यानी थर्ड चांस तक आपको 3.65 मीटर तक लॉन्ग जंप मारना है। जो हाई जंप करना है आपको वो 1.2 मीटर्स इन 3 चांसेस, यानी 3 चांस लॉन्ग जंप व हाई जंप के दिए जाएंगे। जो शॉर्ट पुट है वो आपको 4.5 मीटर व इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। यानी लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट सब में आपको 3 चांस मिलेंगे। लेकिन जो आपको रेस दौड़नी है 100 मीटर की 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की 6.5 मिनट में, वो एक ही बार में क्लियर करनी होगी। ये था पुरुषों के लिए। अब जानते हैं महिलाओं के लिए क्या पीईटी के मानदंड हैं। यह है महिलाओं की पीईटी परीक्षा। इसमें महिलाओं को 18 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पार करनी है। 800 मीटर की रेस 4 मिनट में निकालनी है। 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप करना है, 3 चांस मिलेंगे इसके लिए। व 0.9 मीटर का हाई जंप करना है, इसके लिए भी 3 चांस मिलेंगे। तो ये थी महिलाओं के लिए परीक्षा पीईटी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता ही होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या शारीरिक क्षमताएं चाहिए, कितना रेस है, कितना जंप है, ये सारा इसमें जानकारी दे दिया गया है। फिर भी अगर आप अपना नॉलेज और ज़्यादा लेना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं क्या भर्ती होगी, क्या प्रक्रिया होगी, तो इसका पीडीएफ मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। जितनी ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने सारी इस वीडियो में बना दी है। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, इंतज़ार ना करें, ज़्यादा सोच विचार ना करें और पहली ही डेट में इसको भर दें। और जो अपना समय है वो तैयारी में लगाएं। मान लीजिए अगर पेपर एक्चुअल डेट यानी 29 सितंबर से ही हो गया तो समय बहुत कम है और तैयारी चारों सब्जेक्ट की अच्छे से करनी है। तो मेरा सजेशन होगा आप इस फॉर्म को भरिए व इसकी तैयारी में जुट जाइए पूरे मन से। और इसकी तैयारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सृजन क्लासेस NWJ यूट्यूब चैनल। इस पर आपको लगभग सभी विषयों के अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आप रेलवे, यूपी SSC, SSC, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारा चैनल सृजन क्लासेस NWJ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे।